हॉलीवुड की ज्यादातर साईफाई फिल्मों में पृथ्वी को लेकर आजकल यही भविष्यवाणी चल रही है कि पृथ्वी तबाह होने वाली है। ऐसी हर मूवी को अगर हम एक भविष्यवाणी माने तो किसी के मुताबिक पृथ्वी 50 साल में तबाह होने वाली है, किसी के मुताबिक 100 सालों बाद पृथ्वी तबाह हो जाएगी, किसी के मुताबिक 120 साल बाद, तो किसी के मुताबिक 150 साल, 200 साल, 400 साल बाद। पर ओवरऑल एक दिन पृथ्वी तबाह होगी, ये बात तो पक्की है। चाहे हम 2012 मूवी की बात करें जिसमें पृथ्वी थोड़े वक्त के लिए तबाह होती है, या बात करें टर्मिनेटर सीरीज की जिसमें अलग अलग कारणों से पृथ्वी तबाह होती है क्योंकि इंसान की बनाई मशीनें इंसान से ही लड़ने लगती हैं। और ऐसा ही मैट्रिक्स मूवी सीरीज में भी दिखाया गया था। यहाँ तक कि वॉली जैसी एनिमेटेड फिल्म भी आजकल इस बात का समर्थन कर रही है कि पृथ्वी का तबाह होना बिल्कुल तय है। यानी पृथ्वी के तबाह होने की प्रेडिक्शन एनिमेटेड सेक्टर से भी होने लग गई है। पर हमारी मानसिकता में ये सोच क्यों घुसी पड़ी है कि पृथ्वी तबाह होगी और हम दूर चले जाएंगे। मुझे एक पैसेंजर्स मूवी ही याद आ रही है जिसमें दिखाया गया है कि पृथ्वी तबाह नहीं होती, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि 5000 लोगों को दूसरे ग्रह भेजना पड़ गया। लेकिन आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि पैसेंजर्स मूवी का एनवायरनमेंट 21वीं या 22वीं सदी का दिखाया गया है। यानी पैसेंजर्स मूवी भी इस बात का समर्थन करती है कि भविष्य में ज्यादा आगे जाते चले जाने पर पृथ्वी के बसे होने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि अगर हम इसी तरह सोचते रहेंगे तब तो शायद पृथ्वी हमारी इस सोच से ही तबाह हो जाएगी। तो इसलिए केयरफुल रहकर अगर हमने साईफाई मूवीज को देखना शुरू नहीं किया तो इन मूवीज की स्टोरीज हमारे दिमाग पर हावी हो जाएंगी। तब हमारा ध्यान पृथ्वी से जाने की तैयारी में ही ज्यादा रहेगा, पृथ्वी को बचाने की तैयारी में नहीं। तो चलिए आज एक ऐसी मूवी की कहानी की बात करते हैं जिसमें पृथ्वी तबाह हुई, कई लड़ाइयाँ हुई, लेकिन इस सुंदर मूवी की कल्पना में इंसान पृथ्वी से दूर नहीं गए बल्कि दूसरे दूर के ग्रहों तक पहुंच जाने के बावजूद भी इंसान इस कहानी में पृथ्वी से जुड़ा नहीं रहा बल्कि पृथ्वी की रक्षा भी जी जान से करता रहा। इस मूवी का नाम है द फिफ्थ एलिमेंट। आपको याद होगी ये मूवी, मैं इस बात से श्योर हूँ। ये मूवी आई थी साल 1997 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.7 की। और मूवी के अंदर कई सारे फेमस सितारे हैं, मिला जोवोविच, ब्रूस विलिस, गैरी ओल्डमैन, क्रिस टकर। मूवी की स्टोरी में दिखता है कि भविष्य में इंसान किसी वजह से बादलों के पार जाकर रहने लगा है। इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बना दी है कि साल 2260 के आसपास इंसान रहने लगा है 7वें आसमान जैसी ऊंचाई पर। यह सोचने वाली बात है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग्स क्यों बनानी पड़ी। जहाँ तक मेरा मानना ये कहानी है उस वक्त के बाद की जब दुनिया में परमाणु युद्ध हुए, कई साल बीत गए थे। जमीन पर इसलिए नहीं रहा जा सकता क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन था, तो इंसान ने इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया जो रेडिएशन के लेवल से उसे ऊपर रख सके। आवश्यकता यहाँ आविष्कार की जननी बनी और इंसान के हाथ ऐसी ऐसी वैज्ञानिक तरक्कियां आईं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इंसान ने पृथ्वी छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की बल्कि पृथ्वी पर बसे रहने की कोशिश की और विज्ञान को दिशा देते रहे अपनी इसी सोच से प्रेरित होकर, और वो भी तब जब पृथ्वी पर रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। इस कहानी के मुताबिक रेगिस्तानी इलाकों में फिर भी जमीन पर रहा जा सकता था क्योंकि वहाँ इतने परमाणु धमाके नहीं हुए थे, लेकिन इंसानों ने फिर भी माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का फैसला किया और इस ऊंचाई पर कंफर्टेबल होने लायक टेक्नोलॉजी को विकसित भी कर लिया। यानी कि द फिफ्थ एलिमेंट मूवी के अंदर कॉर्बिन डैलिस जैसी टैक्सी चलाता था, वैसी टैक्सी अगर हम आज बना लें तो ऐसी टैक्सी से हम आसानी से माउंट एवरेस्ट के टॉप तक जा सकते हैं, जबकि वैसे तो प्लेन से भी ये काम बहुत मुश्किल है। आज के दौर की अगर बात करें, यानी इस वक्त जब साल 2020 चल रहा है, तो आज के वक्त की जरूरत है कि हम पृथ्वी को बचाने का सोचे, ना कि पृथ्वी से भागने का। इसलिए यहाँ तारीफ की हकदार हैं ऐसी मूवीज और उनकी कहानियाँ जो हमें इस फीलिंग को बढ़ाती हैं, जिनमें स्टोरी के हीरोज पृथ्वी पर डटे रहे, जैसे द टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, फिफ्थ एलिमेंट, रेजिडेंट इवल, 2012, आई एम द लेजेंड वगैरह। इन सभी मूवीज की कहानियों में एक बात है जो बिल्कुल एक जैसी है कि इन मूवीज में नायक बने इंसान पृथ्वी छोड़कर भागते नहीं हैं बल्कि वो करते हैं जो हमको आज करने की जरूरत है। मूवीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टर्मिनेटर मूवी में स्काईनेट करप्शन का रूप है क्योंकि करप्शन उतना ही खतरनाक दुश्मन है मानव जाति के लिए जैसे स्काईनेट की कल्पना की गई है। और मूवी में दिखाया गया है कि इंसान स्काईनेट से लड़ते रहे पर पृथ्वी छोड़कर नहीं भागे। मैट्रिक्स मूवी में भी दुश्मन मशीनें प्रदूषण का रूप है। उस कहानी में भी मॉर्फियस, नियो और उनके तमाम साथी पृथ्वी छोड़कर भागते नहीं दिखे, जबकि मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास अंतरिक्ष यान
बनाने के साधन थे तो भी इंसानों ने लड़ना चुना था, ना कि भागना। हमको भी यही करना है। 2012 की तबाही तो तबाही है ही, इसके अलावा रेजिडेंट इवल का टी वायरस और आई एम लेजेंड का मैन मेड वायरस भी उन चुनौतियों का रूप है जो तबाही लाती हैं और जो आएंगी आगे। हमको भी अब खुद को लड़ने की प्रेरणा से भरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तविक चुनौतियां पेश करेगा सबसे बड़ा खतरा, और ये असली खतरा है घटती हुई हरियाली। डरना ही है तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से नहीं बल्कि इससे डरना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। हरियाली घटते जाने से पृथ्वी खतरे में आ गई है। अब ये ग्रीन जोन में नहीं रही, ऑरेंज जोन में है और रेड जोन की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि आजकल प्रलय पर आधारित फिल्में हमको ज्यादा सच्ची लगती हैं, क्योंकि ये वो सच है जो इस समय भी घटित हो रहा है। देखना यह है कि हम पैसेंजर बनेंगे या सर्वाइवर। सर्वाइव करके पैसेंजर बने तो इज्जत की बात है, वरना बात होगी शर्म की, ऐसा वॉली कहता है। तो यार वीडियो को विश्राम देने का टाइम अब आ चुका है, और आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग था, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे भाई सुमित को। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको मेरी इस छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और आपको इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल की घंटी को जोरों से बजा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Grab some gear.